नमस्कार। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया था। योगी ने कहा था कि अगर किसी चौराहे पर मनचलों ने बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे तक जाते जाते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। सीएम योगी का मकसद साफ है कि वो प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या है, आज अपने इस खास शो में आपको दिखाएंगे। यूपी में शोहदों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने किस कदर बंदोबस्त कर रखे हैं, आपको बताएंगे कि कानपुर में किस तरह पुलिस की व्यवस्था है। वहीं राजधानी लखनऊ में स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस की किस तरह तैनाती है, नोएडा में स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस की किस तरह मौजूदगी है, वहीं गाजियाबाद में जमीन पर क्या हालात हैं, मेरठ में बेटियां खुद को अब कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर में कैसी व्यवस्था है, क्या प्रयागराज में स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस की तैनाती है, आगरा में किस तरह के हालात हैं और बरेली में बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या किया गया है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए इन तमाम शहरों से हमारे अलग अलग संवाददाताओं की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी हो। शोहदों को सख्त चेतावनी, सुधर जाओ वरना हालत होगी डरावनी। सीएम योगी ने दावा किया, ग्राउंड जीरो पर क्या दिखा। यूपी में बेटियां कितनी सुरक्षित, शहर शहर से ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं कि बेटियां हैं तो कल है, कल है तो देश का भविष्य है, और जब देश का भविष्य यानी बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी देश भी सुरक्षित होगा। लिहाजा देश की तमाम सरकारें बेटियों को सुरक्षित करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती हैं, कई तरह के दावे करती हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया था। सीएम योगी के दावे की क्या है हकीकत, आपको एक एक शहर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि सीएम योगी ने क्या कहा था। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज 24 की टीम अलग अलग शहरों में ग्राउंड जीरो पर उतरी। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और बरेली के अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के बाहर हकीकत का जायजा लिया। स्कूल कॉलेजों के बाहर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे, क्या हर जगह पुलिस की तैनाती है, इसकी पूरी तहकीकात की गई। चूंकि बेटियों की सुरक्षा और शोहदों को ढेर करने वाला बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में दिया था, लिहाजा आपको सबसे पहले कानपुर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब 3 दिन पहले कानपुर आए थे तो उन्होंने भी चौराहों के सीसीटीवी कैमरों का जिक्र किया था। तो पहले तो हम आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी कैमरे जो चौराहों पर लगे हैं और हर चौराहे पर एक 180 डिग्री मूव करने वाला भी जो सीसीटीवी कैमरा है, पीटीजेड कैमरा, उसको लगाया गया है। और पूरी व्यवस्थाओं का ब्यौरा भी हम आपको दे रहे हैं कि चौराहे पर किसी भी ओर अगर आप जाएंगे तो आपको बाकायदा कैमरे में कैद होकर ही निकलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पहुंचकर इस बात को कहा था कि अगर कोई भी शख्स किसी एक चौराहे पर किसी बेटी को छेड़कर आगे बढ़ता है और दूसरे चौराहे पर दूसरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे अगले चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद अपराधों में लगाम लगी है या फिर अभी भी जो छेड़छाड़ और सोहदों की जो घटनाएं थी वो आम है? तो इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर के डिग्री कॉलेज में पहुंचकर हम उन छात्राओं से बात करेंगे और प्रयास करेंगे ये जानने की कि आखिर कैमरों से लैस होने के बाद कानपुर में सोहदों और छेड़छाड़ की घटनाएं कितनी कम हुई हैं। यहां से हमारे संवाददाता पहुंचे सिविल लाइन स्थित दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर, जहां मौजूद छात्राओं से बात कर ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर अब इस कॉलेज के आसपास शोहदों की क्या हालत है। कैमरे लगने के बाद क्या आपराधिक घटनाओं और छेड़खानी की जो घटनाएं होती थी उन पर लगाम लगी है या नहीं, उसकी रियलिटी चेक के लिए हम पहुंचे कानपुर के डीजी कॉलेज और यहाँ के बच्चों से बात करेंगे क्योंकि बच्चे इस चीज़ों को हमेशा फेस करते आए हैं। तो बेटा ये बताओ कि जिस तरह से अब इंटीग्रेटेड हो चुका है कानपुर, कैमरों से लैस है, चौराहों पर जगह जगह कैमरे लगे हैं, तो क्या उससे कुछ घटनाएं थमी हैं? जी बिल्कुल थमी है। पहले जैसे हम आया जाया करते थे तो ऐसा होता था कि कैमरों की गैर मौजूदगी में हमें कई बार ऐसी ना सहन करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ जाता था, लेकिन अभी उनसे काफ़ी राहत है। अननेसेसरी लोग बाइक पे निकल रहे हैं, गंदे कमेंट्स पास कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, लेकिन अभी ऐसा काफ़ी कम हो गया है बिकॉज उनके दिमाग में, उनके जहन में एक ये डर है कि हाँ हम रिकॉर्ड हो सकते हैं, हम एक्सपोज हो सकते हैं। सीसीटीवी की गैर निगरानी में बॉयज़ गंदे कमेंट्स करते थे लड़कियों को और ऐसा सीटी वगैरह मारते थे। अब तो कैमरे लग गए हैं, इस वजह से ये सब होना काफ़ी हद तक कम हो गया है। जी सर, मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है। मतलब लड़के कमेंट पास करते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि हाथ वाथ पकड़ने की भी कोशिश की, तो अब ये सब तो बहुत कम हो गया। मतलब हाँ, वो तो मैंने बहुत देखा, बस में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसमें बहुत सी क्राउड होते हैं, इसलिए मैंने देखा है। मुझे भी छेड़ा गया है 2-3 बार, बट मैंने इफेक्ट हटा दिया उसको, कोई ज़्यादा। क्या लगता है जब से शहर इंटीग्रेटेड हो चुका है, कैमरों से लैस हो चुका है, उसके बाद ये घटनाएं कुछ थमी? मुझे तो लगता ही नहीं है कि मोदी के होने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता। घटनाएं नहीं थमी? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो कमी तो लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ सीसीटीवी के डर से थोड़ा जो है लोग देख के करते हैं। पहले किसी भी रोड पे कुछ भी हो जाता था, जैसे कि छेड़छाड़ या किसी को भी किडनैप कर ले रहे हैं, बट अब जब से लग गए हैं तो थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। कैमरों का कितना असर मानती इन घटनाओं को रुकने में? जी, कैमरों का तो काफ़ी असर है। लोग जो है सोचते हैं कि हम कैप्चर ना हो जाएं, इसकी वजह से जो है बहुत कम कमेंट्स वगैरह पास होते हैं। अब उसी हिसाब से कार्रवाई भी उस चीज़ की होनी चाहिए। सीसीटीवी लगाने से ही नहीं सब कुछ हो जाता है, उसके हिसाब से कार्रवाई भी वो चीज़ करे तो उसका ज़्यादा यूज़फुल होता है। कानपुर शहर में बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है, जरा ये भी जान लीजिए। इन कैमरों के अतिरिक्त भी हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं। ये लगातार प्रातः स्कूल भरने के समय में जब महिलाएं और बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उस समय भी हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स कार्य सक्रिय रहती हैं और इधर ऐसी छेड़खानी पब्लिक प्लेसेस पे की घटनाओं में भारी कमी आई हुई है। ये थे शहर के सीपी बीपी योगचंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कैमरों के साथ साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड भी है उसको अगर देखा जाए कि दोनों की मदद से अब जो छेड़खानी की घटनाएं उन पर पूरी तरीके से लगाम लगा लिया गया।